आज सोनी के भाई विकास की शादी तय हुई थी। सारा परिवार बहुत खुश था। विकास सोनी का बड़ा भाई था। सोनी की शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब विकास की बारी थी। सोनी घर की इकलौती लाडली बेटी थी और घर पर सब उसे बहुत मानते थे। माता पिता और उसका भाई उस पर जान निछावर करते थे। सोनी खुद को बहुत लकी मानती थी कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला था। अब विकास और पारुल की सगाई हो चुकी थी। पारुल बहुत अच्छी लड़की थी। विकास बहुत खुश था कि उसकी ज़िंदगी में पारुल जैसी लड़की आई। पारुल और विकास एक दूसरे से फ़ोन पर घंटों बातें किया करते थे और एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करते थे। 3 महीने बाद उनकी शादी थी और आज के युग में हर कोई शादी से पहले फ़ोन पर बातें तो करता ही है। इसमें कोई नई बात नहीं है। सोनी की शादी लोकल इसी शहर में हुई थी जहां उसका मायका था। वह हमेशा अपने मायके आना जाना करती थी। पहले जब वह मायके आती थी तो उसका भाई उससे घंटों बातें किया करता था और दोनों भाई बहन खूब मस्ती करते थे। लेकिन अब भाई हर वक्त फ़ोन पर ही बिजी दिखता और उससे थोड़ी बहुत ही बातें करता। सोनू को यह बातें बहुत चुभ रही थी। उसे लग रहा था कि उसका महत्व कम हो रहा है। एक दिन सोनी ऐसे ही दोपहर के वक्त मायके आई। उस वक्त उसका भाई पारुल से फ़ोन पर बातें कर रहा था। वह दोनों कुछ रोमांटिक बातें कर रहे थे, इसलिए विकास ने सोनी को देखकर अपना रूम अंदर से बंद कर लिया, जो कि स्वाभाविक है। पर सोनी को इस बात का बहुत बुरा लगा। शादीशुदा होते हुए भी उसे यह बात समझ में नहीं आई कि हर कपल को एक प्राइवेसी चाहिए होती है। सोनी को ऐसा लगने लगा कि पारुल से आने से उसका मायके पर आधिपत्य कम हो रहा है। सोनी को अंदर से अजीब सी जलन होने लगी। उसे लगने लगा कि यदि विकास की ज़िंदगी में पारुल आ गई तो सोनी का कोई भी महत्व नहीं रहेगा और धीरे धीरे उसके माता पिता भी उसकी जगह पारुल को महत्व देने लगेंगे, जो कि वह किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने पारुल को देखा था। वह बहुत ही सुलझी हुई और दिल की अच्छी लड़की थी। उसे पता था पारुल घर में आते ही सबका दिल जीत लेगी। अब तो सोनी और पागलपन सवार हो गया कि वह किसी भी तरीके से यह शादी तोड़वाना चाहती थी। वह तुरंत अपनी माँ के पास गई और माँ को भड़काना शुरू कर दिया। देख रही हो ना माँ, अभी उसकी शादी हुई भी नहीं कि वह रूम बंद करके अपनी होने वाली बीवी से बातें करना शुरू कर चुका है। अभी से तुमसे बातें छुपा रहा है। सोच लो पारुल ने उसे क्या पट्टियाँ पढ़ाई होंगी। जब शादी हो जाएगी तब तो दोनों मियाँ बीवी तुम्हारी और पापा की कोई गिनती ही नहीं लगाएंगे। भला कोई ऐसा करता है कि अभी शादी भी नहीं हुई और अपने माँ बाप से छुपाकर रूम बंद करके प्लानिंग चल रही है। और भी बहुत कुछ बोलकर उसने माँ को भड़काया और उसकी माँ उसकी बातों में आ गई। अब सोनी रोज़ रोज़ माँ को पारुल के खिलाफ भड़काने लगी ताकि कुछ भी करके वह अपने भाई की शादी तोड़वा सके। धीरे धीरे माँ के मन में पारुल के लिए काफ़ी जहर भर दिया। कभी बोलती, देखो भाई से तो दिन भर बातें करती है, पर क्या कभी तुमसे बातें करती है? क्या कभी मुझसे बातें करती है? धीरे धीरे माँ को लगने लगा पारुल इस घर के लिए सही लड़की नहीं है और इस घर में आने पर घर बर्बाद हो जाएगा। तो सोनी की माँ ने सोनी के पिता से इस बारे में बातें की और सोनी के पिता को अपनी बातों से राज़ी कर लिया और उन्होंने विकास से कहा, हम पारुल से तुम्हारी शादी नहीं कर सकते, हम यह सगाई तोड़ रहे हैं। अब विकास को ज़ोर का झटका लग गया। वह बोला, यह क्या बोल रही हो माँ? मैं हर हाल में पारुल से ही शादी करूँगा। हमारे दिल आपस में मिल चुके हैं। 1 महीने से हम फ़ोन पर बातें कर रहे हैं। हमारी सगाई हो चुकी है। 2 महीने के बाद हमारी शादी है। हम एक दूसरे से काफ़ी करीब आ चुके हैं और एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं। मैं यह सगाई नहीं तोड़ सकता। पारुल मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। प्लीज़ माँ, ऐसा मत करो। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ पारुल से। तो माँ ने बोला, हाँ, इसीलिए तो यह सगाई हम तोड़ रहे हैं। जो लड़की अभी घर में आई भी नहीं वह तेरी ज़िंदगी बन चुकी है और हम तेरे लिए कुछ भी नहीं। इस पर विकास ने कहा, यह क्या कह रही हो माँ? पारुल की अपनी जगह है और तुम्हारी और पापा की अपनी जगह है। क्या मैं दोनों लोगों से प्यार नहीं कर सकता? हर कोई तो शादी करता है और पत्नी और माँ बाप दोनों के साथ रहता भी है। इस पर माँ ने कहा, अच्छा, और तेरी एक बहन भी है, उसका नाम लिया? तो विकास ने बोला, मैंने माँ, सोनी की शादी हो चुकी है। वह अपने परिवार में खुश है और जब भी यहाँ आती है उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। अब इसमें सोनी बीच में कहाँ से आ गई? माँ ने बोला, मैं देख रही हूँ जब से पारुल तेरी ज़िंदगी में आई है तूने हमसे किनारा कर लिया है। अभी शादी भी नहीं हुई कि तुमने अपने परिवार से बेरुखी दिखानी शुरू कर दी है। मैं ऐसे लड़की को अपने घर में नहीं ला सकती जिसने शादी से पहले ही मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है।
यह शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। अब विकास को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह चुप होकर बैठ गया। सोनी की माँ ने पारुल की माँ को फ़ोन करके सगाई तोड़ने की बात बोल दी। पारुल की माँ ने बोला, ऐसा क्या हो गया कि आप अचानक सगाई तोड़ रही हैं? तो सोनी की माँ ने बोला, जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस मन में कुछ गलतफहमियां हैं और गलतफहमियों के साथ रिश्ते बनाना सही नहीं, इसलिए यह शादी ना ही हो, इसी में दोनों परिवार की भलाई है, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। पारुल ने विकास को फ़ोन किया और पूछा, तुम्हारी माँ ने सगाई क्यों तोड़ी? विकास ने बोला, मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं। तो पारुल ने बोला, तुमने मेरे लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तुम यदि बोलो तो मैं अभी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। विकास कुछ बोल नहीं पाया। पारुल को उसकी चुप्पी में उसका जवाब मिल गया। पारुल ने बोला, अच्छा हुआ विकास, हमारी शादी टूट गई। आज जब हमारी शादी नहीं हुई है तब मेरे साथ गलत हो रहा है, तब तुम मेरे लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो। ज़रा सोचो, यदि शादी हो जाती और तुम्हारे घर में मेरे साथ गलत होता तब भी तुम मेरे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते और मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। अच्छा हुआ जो यह शादी टूट गई। मुझे ऐसा गूंगा पति चाहिए भी नहीं जो गलती ना होने पर भी अपनी माँ और परिवार को खुश रखने के लिए एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने को तैयार है। गुड बाय फॉर एवर, कहकर पारुल ने फ़ोन काट दिया और विकास के पास कोई जवाब नहीं था। वह गुमसुम सा अपने कमरे में बैठा रहा। सोनी आज बहुत खुश थी, उसकी तमन्ना पूरी हो गई थी। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। इसी बीच पारुल की शादी भी उसके माँ बाप ने कर दी और विकास देखता रह गया। 6 महीने बाद एक जगह विकास की शादी फिर से तय हुई और विकास को लगा, चलो अब मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हूँ। धीरे धीरे विकास और उस लड़की की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। इस बार भी सोनी को वही दिक्कत होने लगी जो पिछली बार हो रही थी। अब तो सोनी के मन में बैठ गया कि इस घर में कोई भी बहू आएगी तो मेरी जगह चली जाएगी, तो मुझे कुछ भी करके विकास की शादी नहीं होने देनी है। मैं अपनी जगह नहीं जाने दे सकती। सोनी ने फिर से अपनी जोड़ तोड़ लगाकर यह शादी भी तुड़वा दी। इस बार विकास पूरी तरह से टूट गया। उसकी माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बेटे की ज़िंदगी वह खुद खराब कर रही है। इसके कुछ दिनों बाद 2-4 जगह और विकास के रिश्तों की बात चली, पर सोनी ने रिश्ता फाइनल होने ही नहीं दिया और कुछ ना कुछ कमियां हर रिश्ते में निकालकर बात वहीं पर ख़त्म करवा दी। सोनी ने अपने माता पिता और भाई को ज़रा भी भनक नहीं लगने दी थी कि वह जानबूझकर विकास की शादी नहीं होने दे रही। वह बहुत खुश थी। कुछ साल और ऐसे ही बीत जाएंगे तो फिर भाई की उम्र निकल जाएगी, फिर तो उसकी शादी ऐसे ही नहीं होने वाली और मेरा आधिपत्य मेरे मायके पर ऐसे ही चलता रहेगा। कोई दूसरी औरत मेरी जगह कभी नहीं ले पाएगी। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। विकास दिन ब दिन डिप्रेशन में जा रहा था। उसे लग रहा था कि उस कोई कमी ना होने के बावजूद उसकी शादी नहीं हो पा रही है, उसका कोई परिवार नहीं होगा। एक दिन सोनी एक रेस्टोरेंट में अपनी एक फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पी रही थी। उसकी फ्रेंड ने बोला, और बता तेरे भाई की शादी हुई? तो सोनी ने बोला, ना हुई है ना कभी होगी, क्योंकि मैं कभी होने नहीं दूंगी। तो उसकी फ्रेंड ने बोला, ऐसा क्यों बोल रही है? तो सोनी ने बोला, मैंने देख लिया ना, भाई की शादी होते ही उस घर में बहू आएगी और उसका हुक्म चलना चालू हो जाएगा और मेरा ख़त्म हो जाएगा, जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। इसीलिए तो मैं खुद ही भाई की शादी नहीं होने दे रही, पर कोई इस बात को नहीं जानता और ना ही मैं किसी को जानने दूंगी। एक पारुल नाम की लड़की थी जिससे भाई की सगाई हुई थी और वह शादी तो मैंने ही तुड़वाई थी, क्योंकि उसने तो भाई के दिल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, जो कि मैं किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस पर सोनी की फ्रेंड ने बोला, लेकिन सोनी यह तो तू गलत कर रही है। आखिर तूने भी तो किसी के भाई और किसी के बेटे से शादी की है, तू भी तो अपने पति के दिल में बसती है। यह तो इस सृष्टि का नियम है, तो इसे तू क्यों बिगाड़ रही है? तेरी जिद के कारण तेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। ऐसा मत कर। हर भाई की ज़िंदगी में उसकी पत्नी आती ही है और बहन को अपना स्थान थोड़ा कम करना ही पड़ता है। आखिर तेरे पति की बहन का स्थान भी तो तूने कम किया होगा। इस तरह से तो सोच कर देख। तो सोनी ने बोला, हाँ मुझे पता है तेरी सारी बातें सही हैं, पर मैं इतनी महान नहीं हूँ और मैं त्याग करने को तैयार नहीं हूँ। मुझे मेरा ससुराल में भी हक चाहिए और मायके पर भी। मैं ऐसी ही हूँ और मैं खुद को नहीं बदल सकती, इसलिए मैं मेरे भाई की शादी नहीं होने दे सकती। जिस दिन भाई की शादी हो जाएगी उस दिन मायके पर मेरा हक कम हो जाएगा और वह मैं कभी नहीं होने दूंगी। सोनी के फ्रेंड ने बोला, जैसा तुझे ठीक लगे। पहली बार ऐसी बहन देखा जो अपने भाई की ज़िंदगी सिर्फ अपनी ज़िद के कारण बर्बाद कर रही है। उसके बाद वह दोनों उठकर वहाँ से चले गए। उनके टेबल के ठीक पीछे पारुल बैठी हुई थी, जिसको उन्होंने नहीं देखा था, और पारुल ने उनकी सारी बातें सुन ली और उसे समझ में आ गया कि सालों पहले उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली और कोई नहीं, सोनी थी। पारुल के पास आज भी सोनी की माँ का नंबर सेव था। उसने उन्हें फ़ोन लगाया
सोनी की माँ के फ़ोन में भी पारुल का नंबर आज भी सेव था। उन्हें हैरानी हुई कि इतने सालों बाद पारुल क्यों फ़ोन कर रही है। उन्होंने फ़ोन उठाया तो पारुल ने बोला, आंटी जी, अब तो मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अगर नहीं बताया तो आपके बेटे की ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद हो जाएगी। आखिर कभी तो मैंने उससे सच्चे दिल से प्यार किया था और इस प्यार की खातिर आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझसे मिलने आ जाइए। सोनी की माँ को लगा इतने सालों के बाद पारुल ने फ़ोन किया है, ज़रूर कोई ज़रूरी बात होगी जो वह बताना चाहती है। वह तुरंत उससे मिलने पहुँच गई। पारुल को देखकर सोनी की माँ को यकीन नहीं हुआ। इतनी खूबसूरत, शालीन और प्यारी दिख रही थी कि उन्हें लगा काश यह मेरे घर की बहू बनी होती। जो उस वक्त यह रिश्ता तोड़ दिया मैंने। उसके बगल में 2 साल के छोटे बच्चे को देखकर उन्हें और भी ज़्यादा झटका लगा कि अगर हमने उनकी शादी हो जाने दी होती तो आज मेरे विकास की भी इतनी बड़ी औलाद होती। विकास तो आज भी ज़िंदगी में अकेला है और पारुल इतनी खुश दिख रही है। आज सोनी की माँ को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और अब पुरानी बातों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं था। वह पारुल के पास गई और बोली, हाँ बताओ, तुम क्या बोलना चाहती थी। पारुल ने बोला, आंटी जी, मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मैंने तो उसी वक्त शादी कर ली थी, पर हाँ, आपके बेटे की शादी ना उस वक्त हुई थी ना कभी होगी, यदि आपने ध्यान नहीं दिया। सोनी की माँ ने बोला, यह कैसी बातें कर रही हो पारुल, क्यों नहीं होगी मेरे विकास की शादी, इतना अच्छा लड़का है। तो पारुल ने बोला, अगर इतना ही अच्छा लड़का है और हर तरीके से काबिल है तो आज तक क्यों नहीं हुई आपके विकास की शादी। इस पर विकास की माँ चुप हो गई। तो पारुल ने बोला, सही कह रही हूँ ना मैं, ना हुई है और ना कभी होगी, और इसके पीछे और कोई नहीं, आपकी अपनी बेटी सोनी है। वह हर बार जानबूझकर विकास की शादी तुड़वा देती है। कहकर पारुल ने सारी बातें विकास की माँ को बता दी। विकास की माँ ने बोला, क्या बकवास कर रही हो, मेरी बेटी अपने ही भाई की ज़िंदगी बर्बाद करेगी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं। पारुल ने बोला, सही बात है, आप मेरी बात क्यों मानेंगी, और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप मेरी बात माने या ना माने। विकास मेरा क्या लगता है, कुछ भी नहीं, फिर भी कभी मैंने उससे प्यार किया था और वह सच्चे दिल से किया था। इसी वजह से आज मैंने आपको यह सारी बातें बताई हैं। मुझे जो बताना था वह मैंने आपको बता दिया। अब यह आप जानिए कि आपको क्या करना है। विकास की शादी हो या ना हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। बस पता नहीं क्यों मेरे दिल ने मुझसे कहा कि मैं यह बात आपको बता दूं, इसलिए मैंने बता दिया। अब मैं जा रही हूँ, मेरे ससुराल वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। कहकर पारुल वहाँ से चली गई और सोनी की माँ भी घर आ गई। सोनी की माँ के मन में यह बात कहीं ना कहीं घर कर गई थी कि यह पारुल सच तो नहीं बोल रही। अब तो उसने सोनी की हरकतों पर ध्यान देना शुरू किया और गौर किया कि सोनी ने जानबूझकर हर रिश्ते में मीन मेख निकालकर रिश्ता नहीं होने दिया, और यह भी गौर किया कि जो भी रिश्ते टूटे वह सब तोड़ने से पहले सोनी ने आकर उसे अच्छे से भड़काया है और उसका पूरा ब्रेन वॉश किया है। अब तो सोनी की माँ को समझ में आ चुका था कि पारुल सारी बातें सही बोल रही थी। सोनी की माँ ने सारी बातें सोनी के पिता को बताई। सोनी के पिता सुनकर हैरान रह गए कि एक बहन अपने ही भाई का इस तरह से ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। विकास के माता पिता तुरंत विकास के कमरे में गए। विकास वहाँ गुमसुम बैठा हुआ था क्योंकि उसके सारे दोस्तों की शादी हो चुकी थी और लगभग सब पिता भी बन चुके थे। विकास अकेला कुंवारा रह गया था। हंसी हंसी में उसके दोस्त उससे अक्सर ताने मारा करते थे। यह सब विकास को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। अब वह बहुत कम बोलता था और अकेला ही रहना पसंद करता था। विकास की हालत देखकर विकास के माँ बाप को खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और उन्होंने अपनी बेटी की चालबाजी क्यों नहीं समझी और अपनी बेटी के चक्कर में अपने बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर दी। उन दोनों ने विकास को सारी बातें बताई और बोला, तुम परेशान मत होना, जो बिगड़ चुका वह बिगड़ चुका, लेकिन अब कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अब हम तेरी ज़िंदगी संवारेंगे और एक अच्छी लड़की से तेरी शादी करवाएंगे, बस तू तैयार रहना। और हाँ, सोनी से बात करने की ज़रूरत नहीं, उसे हम देख लेंगे। विकास को माँ बाप की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बहन पर वह जान देता था वह उसके साथ यह कर सकती है। अगले दिन विकास के माता पिता अपने समाज की शादी करवाने वाले पंडित के पास गए और बोले, हमें इसी महीने हर हाल में विकास की शादी करनी है, कोई अच्छी लड़की बताइए। तो पंडित जी ने कहा, जी आपने इतनी बार विकास की शादी तोड़ी है और इतने रिश्ते देखे हैं कि अब कोई लड़की वाला आपके घर रिश्ता करना ही नहीं चाहता, क्योंकि सबको पता है आप शादी नहीं करेंगे और अब धीरे धीरे विकास की उम्र भी बढ़ रही है, तो अच्छी लड़की इतनी जल्दी मिलना तो संभव नहीं है। विकास के माता पिता ने बोला, पंडित जी आप कुछ भी करिए, हमें इसी महीने विकास की शादी करनी है। हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया,
अब और नहीं, बस हमें अच्छी लड़की चाहिए जो हमारे विकास को और हमारे घर को अच्छे से संभाल ले। तो पंडित जी ने बोला, एक लड़की तो मेरी नज़र में है, पर वह आपके स्टेटस के हिसाब से नहीं है। उसके पिताजी की एक छोटी सी किराने की दुकान है। यदि आप बोलें तो मैं उससे बात चलाऊं। बहुत ही अच्छी लड़की है, आपका घर संभाल लेगी और विकास को भी खुश रखेगी। विकास के माता पिता ने बोला, बिल्कुल चलाइए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस एक अच्छी लड़की चाहिए जो हमारे विकास को हमेशा खुश रखे और हमारा घर संभाल ले। और हमारी कोई भी मांग नहीं है और हम इसकी गारंटी देते हैं कि जो भी लड़की हमारे घर आएगी वह राज करेगी, उसे कोई रोक टोक नहीं होगी। हम पहले ही बहुत गलती कर चुके हैं, अब और नहीं। पंडित जी ने बोला, ठीक है, मैं बात करता हूँ। एक हफ्ते में विकास की शादी गुंजन से तय हो गई। गुंजन बहुत ही सुंदर और समझदार और शालीन लड़की थी। शादी तय होते ही विकास के माता पिता ने बोला, बस हमें तो अभी शादी करनी है, हम रुक नहीं सकते, क्योंकि शादी तय करके रखना ही सबसे बड़ी गलती होती है। इसी बीच शादी तोड़ने वाले अपना काम कर जाते हैं। गुंजन के पिता ने बोला, इतनी जल्दी मैं सारे इंतज़ाम कैसे करूँगा। तो विकास के माता पिता ने बोला, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सारे इंतज़ाम हम करेंगे, आप बस अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी कीजिए और कुछ नहीं। इस बार विकास के माता पिता ने सोनी को कुछ भी नहीं बताया था और विकास की शादी का दिन भी आ गया। सुबह सोनी को फ़ोन करके कहा, आज तेरे भाई की शादी है, आ जाना। सोनी को बहुत हैरानी हुई और वह बोली, माँ ऐसे कैसे, आज ही शादी है और आज ही मुझे खबर लग रही है, ऐसे कैसे, कब से तुम लोगों ने शादी तय कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तो माँ ने कुछ बोला नहीं, फ़ोन कट कर दिया। सोनी तुरंत मायके आई और हंगामा शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने भाई की शादी तय कर दी और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। यही मान है मेरा मायके में कि मुझे बताया भी ना जाए और आज ही शादी है और आज ही मुझे खबर की जा रही है। वाह भाई, क्या ज़माना आ गया है। सोनी की माँ ने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया और बोला, हाँ तुझे बता देते ताकि इस बार भी तू अपने भाई की शादी तोड़ देती। सोनी ने बोला, पागल हो गई हो क्या माँ, यह सब क्या बोल रही हो। सोनी की माँ ने उसे एक और थप्पड़ लगाया और बोला, ज़्यादा नाटक मत कर, मैं तेरी असलियत जान चुकी हूँ। सोनी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ को यह सब बातें कैसे पता चली। तो सोनी की माँ ने बोला, उस दिन कॉफ़ी शॉप में तो अपनी फ्रेंड से जो बकवास कर रही थी ना, वह सब मैंने अपने कानों से सुना था और तब समझ में आ गया था कि मेरे बेटे की शादी क्यों नहीं हो रही। तेरे बातों में हम आ गए थे, यह हमारी गलती थी, पर तू इतनी स्वार्थी होगी यह हमने कभी नहीं सोचा था। अपने स्वार्थ में अपने भाई की ज़िंदगी बर्बाद करने को तैयार थी, पर बस अब जितना करना था तूने कर लिया। अब मेहमान बनकर शादी में आओ और अपने ससुराल जाओ, मायके में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, अगर नहीं चाहती तो मत आना, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। कहकर सोनी की माँ वहाँ से चली गई। सोनी ने विकास की तरफ देखा, वह भी बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। सोनी को समझ में आ गया कि उसने अपने हाथों से अपना मायका और अपनी इज्जत गंवा दी है और अब उसे उसके मायके में पूछने वाला कोई नहीं। शादी के वक्त सोनी उपस्थित थी और शादी समाप्त हो जाने के बाद सोनी की माँ ने बहू का सबसे परिचय करवाया और बोला, बहू बहुत छोटा परिवार है तेरा, बस तेरे सास ससुर, तेरा पति और तू, तेरी एक ननंद है, पर उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बारे में तुझे विकास बाद में बता देगा, इसलिए तुझे जैसे रहना है रह, अपनी ननंद से जैसे रिश्ते निभाने हैं निभा, तेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, क्योंकि मुझे मेरी बेटी से कोई रिश्ता नहीं रखना। बस तू यह याद रखना कि तू हमारे घर की बहू है और उस घर की मालकिन है और कोई बाहरी कभी तेरे ऊपर हुक्म नहीं चलाएगा। वह वही होगा जो तू चाहेगी और जिसे तू नहीं चाहेगी वह तेरे घर में कभी नहीं घुस सकता। सोनी की माँ का इशारा सोनी की तरफ था, जिसे सोनी अच्छे से समझ रही थी। यह कहकर सोनी की माँ वहाँ से अपने बेटे और बहू को लेकर चली गई। सोनी चुपचाप वहाँ खड़ी रह गई और अपने कर्मों पर पछतावा करते हुए, क्योंकि आज उसने अपना मायका हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया था और उसका आधिपत्य भी।